नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं संतोष मिश्रा यूट्यूब चैनल। संतोष मिश्रा जी फिर एक बार हाजिर हैं दूसरे नए टॉपिक पर बेबाकी से बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी दोबारा आने के लिए। नमस्कार। इस बार जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिया अफगानिस्तान का जो रिलेशन है, किस तरीके से तालिबान रिजीम होने के बाद अब कैसे हमारा फॉरेन रिलेशन उनके साथ में बढ़ रहा है या कैसे इवॉल्व हो रहा है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, तालिबान के पावर में आने के बाद आपको क्या लगता है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन का दिशा में किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, जब से ये कह सकते हैं आप 2014 के बाद जो विदेश नीति है उसमें बहुत सरकार ने चेंज किया और अफ़गानिस्तान की से हो या आप ये कह सकते हो कि जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बर्मा हो या बांग्लादेश, ये या कई बार ये भी लगता है कि जो सरकार है इस टाइम नरेंद्र मोदी का जो उनकी एक छवि है ग्लोबल लीडर की है, तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते या दोस्ती की शुरुआत होती है, कहीं ना किसी को आगे कदम बढ़ाना ही पड़ता है। और भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं इस टाइम बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी हो या आपको जो पड़ोसी होने के नाते हैं, जो भारत के आसपास के कह सकते हो देश हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत सुधरे हैं। और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है सरकार और सरकार की नीतियों को जाना चाहता है, और उसमें अगर सरकार की तारीफ़ की जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो उसी प्रकार अफ़गानिस्तान भी उसी दोस्ती का एक हिस्सा कह सकते हो आप, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ अच्छे रिश्ते बने हैं इस समय। और कई ना कई चीज़ों पे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में भी आप कह सकते हो, हमने उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट या जो एमओयू होते हैं साइन किए हुए हैं, और स्थिति अच्छी सुधरती जा रही है। हम्म। हम देखते हैं संतोष जी, इंडिया ने हमेशा से अफगानिस्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काफी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट अब रिस्क में है जब से तालिबान गवर्नमेंट वहां बनी है? देखिए, जो सरकारें हैं आती जाती रहती है, लेकिन नीतियाँ जो हैं वो, जब आप किसी एग्रीमेंट या किसी चीज़ पे साइन होते तो वो उसके नियम कानून अपने बने होते हैं, और उसी हिसाब से, ऐसा नहीं कि जो है कि इन्वेस्टमेंट की बात है, उन्होंने भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की है, और बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं इन चीज़ों को लेके, आर्थिक स्थिति को भी लेके या शिक्षा के क्षेत्र में। और बीच में अफ़गानिस्तान पे जब भूकंप भी आया था, आपको याद होगा, तो सरकार ने बहुत मदद की थी, और बहुत मेडिकल सुविधा या बहुत सारी चीज़ें हमने अपने सैनिक भी भेजे थे उस टाइम उनकी मेडिकल सुविधा को लेकर, और डॉक्टरों की टीम एक गई थी पूरा वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये सब एक वो आर्थिक स्थिति को लेकर, या हम जो एक लोकतंत्र देश में हैं तो दोस्ती बढ़ाने का एक जरिया होता है, तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं सरकार को लेकर। हम्म। संतोष जी, हम देखते हैं कि तालिबान सरकार के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज काफी लिमिटेड है। क्या आपको लगता है कि जो जो हमारी स्ट्रेटेजी है, अभी डिप्लोमेसी की स्ट्रेटेजी है, जो लिमिटेड स्ट्रेटेजी है तालिबान के साथ में, ये एक सही डायरेक्शन में जा रही है कि इस पर हमें काम करना चाहिए अभी? देखिए, ऐसा है, हम लोग भी कई चीज़ों पे नहीं चाहते कि चीज़ें विदेशी हाथों में जाए, हम्म। तो कहीं नहीं कहीं अभी एक नारा भी दिया है कि लोकल चीज़ों का ही ज़्यादा प्रयोग हो भारत के अंदर भी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, मान लो चीज़ें आपस में कुछ होता ही है कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है या वहाँ से एग्रीमेंट होता है, उस चीज़ पे ये जो अफ़गानिस्तान सरकार के साथ रिश्ते हैं ये ठीक ही है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चीज़ों पे, और जिन चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए रिश्ते, उस चीज़ों पे धीरे धीरे रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो संतोष जी, रीजनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान और चाइना का रोल बढ़ गया है। इस चेंजिंग चेंजिंग डायनेमिक में इंडिया का पोजीशन आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना के साथ भी जो हमारे आर्थिक रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं सुधर ही रहे हैं। अभी विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो वहाँ होकर भी आए थे, और हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लोकल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें लगभग भारत में पाई जाती हैं जो सुचारू रूप से काम करती हैं। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना या पाकिस्तान की बात की जाए। पाकिस्तान को तो वैसे भी आर्थिक स्थिति बहुत पाकिस्तान की ख़राब ही है, और वर्ल्ड में भी उसका रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए पाकिस्तान की बात करना थोड़ा मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो
अपना इंटरनल उनकी अपनी बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, जो है फिर दिक्कत हो रही है पाकिस्तान के साथ, उनको बहुत सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। और रिश्ते थोड़ा मेंटेन करने के लिए चीज़ों को, उनको आतंकवादी के ऊपर हम लोग जहाँ जितनी बात करें वो डिनाई ही करते हैं, और उनके बहुत आतंकवादियों को बैन भी कर रखा है वर्ल्ड के अलग अलग देशों ने भी। पाकिस्तान को इन चीज़ों से थोड़ा उभरना पड़ेगा, जब जाके आर्थिक स्थिति की बात की जाए। जब वो आर्थिक स्थिति की बात जब की जाए, जब वो किसी रेंज में हो, वो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। ठीक है। संतोष जी, अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की अगर सिचुएशन की बात करें तो काफ़ी बद से बदतर हालत है। क्या इंडिया को अफगानिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज़ में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए कि उस पर चुप रहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है उसके ऊपर थोड़ा चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो हम लोग अपनी अपनी नीतियाँ हैं, उसके ऊपर उनकी अपनी नीतियाँ हैं, तो उस पर बात करना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। तो संतोष जी, आगे देखते हुए इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी या ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, ऐसा है, जिन नीतियों पे हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई इशू नहीं आना चाहिए अफगानिस्तान के साथ काम करने में। हुँ। आर्थिक स्थिति पे हम लोग बात करते हैं, बट अपनी भी हमारी सीमाएँ हैं, हम लोग लोकल टू वोकल पे भी काम करते ही हैं ठीक है। ज़्यादातर। तो उनकी अपनी समस्याएँ हैं, हमारी अपनी दायरे हैं काम करने के, हमारी अपनी नीतियाँ हैं, तो मुझे लगता है हम अपनी नीतियों पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन पर बात रखी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि दोबारा आपसे मेरी मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। ठीक है, नमस्कार।